ये लो तारा, चेक। क्या हो गया तारा, तुम हार रही हो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, शायद बात बन जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वाओ, क्या आई एम सॉरी। ब्रिजेश जी आप तो हार रहे हैं। हाँ, चाल बहुत अच्छी चली आपने। थोड़ी सी चाय मिल जाती तो मेरा भी दिमाग चलने लग जाता। काश हम ये हाथ लेकर आप दोनों के लिए चाय बना पाते। तारा, तारा कहाँ खो गई? चाय प्लीज। ब्रिजेश जी, if you don't mind, can I continue? यस श्योर, प्लीज। वैसे भी आप तो शतरंज बहुत अच्छी तरह से खेलती हैं। कहाँ से सीखा आपने? वेल, सिखाएगा कौन? जिंदगी से सीखा। आफ्टर ऑल ये जीवन भी तो एक शतरंज के खेल के जैसे ही है। चेकमेट। नॉट सो फास्ट। नरपत, मिस्टर नरपत, ये क्या ड्यूटी के वक्त सो रहे हो? सो नहीं रहा था मैं तो क्या, बॉस अभी अंदर गए और तुम अपनी जगह पे बैठे रहे, खड़े नहीं हो सकते थे क्या? बॉस आ गए? लो, तुम्हें इतना भी नहीं पता और कहते हो मैं सो नहीं रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। खुद भी मुसीबत में पड़ोगे और मुझे भी नौकरी से निकलवाओगे। ना जाने मैंने क्या सोचकर तुम जैसे आदमी को काम पे रखा। बेटे बहू से पट्टी नहीं तो चले आता है टाइम पास करने। सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई ना तो याद रखना तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा, समझे? सर्दी आ रही है ना, मैं सोच रही हूँ मैं आपके लिए स्वेटर बुनूं। तारा, जब तक तुम स्वेटर बनोगी ना, जब तक सर्दियां खत्म हो जाएंगी। कब से सोच रही थी मैं, अब मेरी तबीयत खराब हो गई, इसमें मैं क्या करूँ? अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो जानती हो मेरे पास कितने स्वेटर हैं, मैं कभी यूज ही नहीं करता। ऑफिस जाने के लिए तो मैं सूट पहनता हूँ ना। तुम बस आराम करो। ब्रिजेश जी, सॉरी तारा, हम आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक्चुअली ब्रिजेश जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपको पता है उदयपुर जाने की बस कितने बजे जाती है यहाँ से? क्यों? नहीं, कुछ नहीं, हमें एक्चुअली किसी अर्जेंट काम से उदयपुर जाना था। दरअसल हमने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कुछ पेपर्स हैं जो हमें सबमिट करने हैं और अब प्रमोशन की भी बात चल रही है हमारे, तो उन पेपर्स की ज़रूरत है हमें। फिर याद आया वो पेपर्स तो हम उदयपुर यूनिवर्सिटी में छोड़ आए हैं, वही कलेक्ट करने जाना है हमें।
जीजे आप किसी से मंगा नहीं सकती? अरे नहीं तारा, हमारा होना वहाँ ज़रूरी होगा। पता नहीं कहाँ क्या सिग्नेचर्स की ज़रूरत पड़े। आप कार से क्यों नहीं चली जाती? कार से तारा, कार से कहाँ जाएंगे हम एक ड्राइवर को लेकर? वैसे भी हमारी वजह से एक ड्राइवर भी परेशान होगा, हम बस से ही चले जाते हैं। आप ड्राइवर के साथ क्यों जाएंगी उर्वशी जी, वो भी इस हालत में? मुझे लगता है किसी को आपके साथ जाना चाहिए। अरे ब्रिजेश जी, कौन जाएगा? सब इतने व्यस्त हैं, और फिर हमारी वजह से हम किसी को परेशान भी नहीं करना चाहते। हम बस से चले जाएंगे। मैं चलता हूँ ना आपके साथ उर्वशी जी। अरे ब्रिजेश जी, आपने तो हमें और मुसीबत में डाल दिया। अब तो वैसे ही आप इतने बिजी हैं, ऊपर से इतनी मुसीबतें आपके ऊपर, और अब हमारे लिए। इसमें परेशानी की क्या बात है उर्वशी जी? आपकी तबीयत को कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी कल आप बहुत वीक फील कर रही थी, आप ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्यों तारा, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उर्वशी जी के साथ जाना चाहिए? जाना चाहिए ना? बताइए कब जाना? एक्चुअली जितनी जल्दी हो सके तो कल ही। ठीक है, तो फिर मैं तैयारी कर लेता हूँ। थैंक्स ब्रिजेश जी। You're welcome. ब्रजेश, सुनिए, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं चली जाती हूँ ना जीजी के साथ। बस यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, जरा सी तुम्हारी तबीयत सुधरी नहीं कि बस अपनी सेहत के साथ लापरवाही शुरू कर देती हो तुम। अरे कुछ नहीं होगा, गाड़ी में बैठ के जाना है, बैठे बैठे चली जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। फिर भी तारा, थकान तो होगी ना? मुझे लगता है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। सलोनी भी घर पर नहीं है, कौन रखेगा घर का ख्याल? बाबू अकेली? तो ठीक है, फिर अदिति बाई से चली जाएंगी। तारा, सो सॉरी, लेकिन अदिति बाई सा कह रही वो आ नहीं सकती है, ईशान के एग्जाम्स हैं। ओह यस ऑफ कोर्स। एनीवे तारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला जाऊंगा ना। क्यों बेकार में? रहने दीजिए ना ब्रजेश जी, हमें लग रहा है हमारा उदयपुर जाना काफी प्रॉब्लमैटिक है। एक प्रमोशन की तो बात है, फिर कभी हो जाएगा, छोड़िए। अब नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ब्रजेश को तकलीफ हो। एक्चुअली ऑफिस में इतना काम रहता है, इतनी जिम्मेदारी है, 2 घंटे भी नहीं निकाल पाते, इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं चली जाती हूँ। कोई बात नहीं तारा, नहार है ना यहाँ, वो संभाल लेगा। तो ठीक है, फिर धीर कंवर सा को भेज देते हैं, वो चले जाएंगे। धीर कंवर सा? उन पर इतना भरोसा है तुमको? कम ऑन तारा, इतनी छोटी सी बात को क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। अरे आ गए तुम। खाना टाइम पे खा लिया था? कैसा रहा आज का सारा दिन तुम्हारा ऑफिस में? ठीक था। अरे तुम तो हमें कुछ बताते ही नहीं हो कि कैसा है तुम्हारा नया ऑफिस, कैसे हैं लोग, और तुम्हारा ये नया काम कैसा है? काम तो काम होता है अंबिका, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। लोग भी अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, आगे बढ़ बढ़ के मदद करते हैं मेरी। पिछली नौकरी से ज्यादा खुश। सुनकर बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो सोच रही थी इस उम्र में नई जगह, नए लोगों के साथ। पापा, अरे समर, पापा आपके लिए चाय। अरे समर बेटा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आओ आओ बैठो, बैठ जाओ आराम से। तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? मैं हूं ना। सारा दिन तो आराम ही करता रहता हूँ पापा, और फिर कुछ करने के लायक भी तो नहीं रहा। आपके लिए चाय भी नहीं ला सकता क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ पापा, घर में तो आपको आराम करना चाहिए। ये कोई उम्र है आपकी नौकरी करने की? और वो भी एक बेटी के होते हुए। लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखिए पापा कि मैं कुछ करने के लायक नहीं रहा। अब सब पर बोझ बन गया हूं मैं। बच्चे भी कभी माँ बाप पर बोझ होते हैं? नहीं बेटा, जिस तरह जन्म भर माँ बाप के साये की इच्छा हर बच्चे की होती है, उसी तरह मरते दम तक
माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए वही सब कुछ करते रहना चाहते हैं जो उसकी पैदाइश से करते रहे हैं। आप मेरा दिल बहलाने के लिए चाहे कुछ भी कह लें पापा, लेकिन सच तो यही है कि मैंने आप लोगों के कंधों पर जबरदस्ती ऐसा बोझ डाल दिया है कि चाहते हुए भी आप लोग उसे फेंक नहीं सकते। इतना ही जाना है हमें तुम्हें। आप नौकरी पे जाएं और मैं घर में आराम करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पापा। पापा कोई ना कोई काम तो होगा मेरे लिए। प्लीज मेरे लिए कोई ना कोई नौकरी देखिए, नहीं तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा। तू तो मेरा शेर बच्चा है समझ। इतने में घबरा गया बेटा? बेटा दिल छोटा मत कर। डॉक्टर ने कहा है तेरी आंखें ठीक होने की उम्मीद है। झूठा दिलासा मत दीजिए पापा, प्लीज। मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा रहने वाला है, ये जिंदगी में उजाला नहीं आने वाला। तू ऐसे कैसे कह सकता है बेटा? अरे तू तो हम लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, जानता है ना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अरे बेटा इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है और ये तो। उम्मीद नहीं तो कुछ नहीं बेटा। तू ही हिम्मत हार जाएगा तो हमारा क्या होगा? और बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे। तुझे तेरी आंखों की रोशनी जरूर मिलेगी। भाभो, हम लोग चलते हैं, उदयपुर जा रहे हैं। कल दोपहर तक लौट आएंगे। जरूरी है जाना? हाँ बाबू जरूरी है, इसलिए तो जा रहे हैं। मैंने इसलिए पूछ लिया कि तारा की तबीयत अभी अभी सुधरनी शुरू हुई है, और फिर इस हालत में उर्वशी का भी इतने दूर जाना क्या मतलब? इसलिए तो मैं साथ में जा रहा हूँ बाबू। और रही बात तारा की, तो आप और अदिति है ना, आप इनकी देखभाल कर लेंगे। माता महाराज तुम्हारे साथ रहे। अब चले। बाय तारा। बाय तारा। बाय अदिति। मुझसे तारा भाभी साहब की हालत देखी नहीं जाती बाबू। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उन पर, भाई साहब को उर्वशी जी के साथ देखकर। काश सलोनी यहाँ होती, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती वो। पता नहीं क्या है उर्वशी जी के मन में। अच्छे खासे जी रहे थे हम लोग, लेकिन जब से वो यहाँ आई है ना, बहुत गड़बड़ हो रही है इस घर में। भाई साहब ऑफिस चले गए क्या? नहीं, ब्रिजेश को उदयपुर जाना पड़ा उर्वशी के साथ। कोई काम था उर्वशी को? और मुझे बताया तक नहीं। भाई साहब को भी न जाने क्या हो गया आजकल, और तारा भाभी ने उन्हें रोका भी नहीं। अब बच्चा तो है नहीं ब्रिजेश जो उसका हाथ पकड़कर रोक ले हम। अरे इतनी ही जरूरत थी तो मैं चला जाता। भाई साहब के साथ रहने का तो बहाना ढूंढती है उर्वशी जी। मुझे तो उस औरत पे बिल्कुल भरोसा नहीं। जरूर इसमें भी उसकी कोई चाल होगी, लेकिन भाई साहब को तो कुछ नजर ही नहीं आता। फैसला आपको करना है भाभी साहब, बच्चा या पति। पता नहीं क्या है उर्वशी जी के मन में। मैं ही अंधी हो गई हूँ शायद। जीजी के बारे में इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते।
कोई तो बात जरूर होगी। ये सब मुझे समझाते रहे और मैं इन सबको गलत समझती रही, जीजी की तरफदारी करती रही। सोच भी नहीं सकती कि मेरी अपनी बहन मेरा बुरा चाह सकती है। कहीं सच में जीजी ब्रिजेश को मुझसे दूर तो नहीं कर लेगी। मैं जीजी को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं उदयपुर जाऊंगी, उदयपुर जाऊंगी, उदयपुर जाऊंगी। Come in. उर्वशी जी, चलिए डिनर साथ में कर लेते हैं। ओ ब्रिजेश जी, प्लीज कम इन ना। क्या हुआ? कुछ नहीं एक्चुअली, इतने दिनों के बाद इतना लंबा सफर तय किया हमने बाय रोड। एक तो ये प्रेगनेंसी, ऊपर से ये हाथ, हम तो बहुत दर्द हो रहा है हमें, बहुत थक चुके हैं हमसे। अगर तकलीफ हो रही है तो किसी डॉक्टर को देखूं? नहीं नहीं, ऑइंटमेंट एक्चुअली हमने लगा ली है, बस ये बैंडेज। और एक्चुअली एक हाथ से क्या क्या करे ब्रिजेश जी, ओह गॉड। लाइए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। प्लीज इफ यू कैन। थैंक गॉड, थोड़ा बेहतर है। थैंक्स ब्रिजेश जी। अब तो जाकर खाना खा सकते हैं ना? ओह आई एम सो सॉरी ब्रिजेश जी, लेकिन हमें नहीं लगता हम इस हालत में रेस्टोरेंट तक चल के जा पाएंगे। उर्वशी जी, आपको तकलीफ देने का इरादा नहीं था मेरा। ऐसा करते हैं, खाना यहीं रूम में ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया। Oh my God. उफ, इस हाथ ने तो एकदम थका दिया हमें। कोई बात नहीं, लाइए मैं आपको खिला देता हूँ। नहीं ब्रिजेश जी, आप क्यों, हम कोशिश कर लेते हैं। कोई बात नहीं उर्वशी जी, इट्स ओके। ये लीजिए। ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच। खाना वाकई बहुत अच्छा था। खाना तो ठीक ठाक था उर्वशी जी, आपके साथ ने उसे स्पेशल बना दिया। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है हमें? वही चिराग अपनी रोशनी से और फूल अपनी महक से हमेशा अनजान रहते हैं। ब्रिजेश जी, आप शायरी कब से करने लगे? सब आपके साथ का असर है उर्वशी जी।